द वर्कआउट इज डन और आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं कि मैं कौन सा प्रोटीन ले रहा हूं और स्टार्टिंग पे मैं कौन से प्रोटीन से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि आज मेरा जिम में फर्स्ट दिन था और मैंने घर में एक्सरसाइज 2 दिन पहले शुरू करी थी। तो मैं कौन सा प्रोटीन ले रहा हूं उसके बाद आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो ये माय प्रोटीन का मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। एक्चुअली मैंने जिम इसलिए ज्वाइन कर लिया क्योंकि घर में सच्ची में रूटीन नहीं बन पा रहा था। तो ये प्रोटीन है और इसका मैं इसको खोल के 1 स्कूप से भी शुरू करूंगा, 2 स्कूप तक नहीं जाऊंगा। सो आई एम गोना स्टार्ट विद 1 स्कूप अ डे और अगले महीने से मैं 1.5 स्कूप कर दूंगा। तो प्रोटीन मैं ले चुका हूँ 1 स्कूप और आज मैंने कई महीनों के बाद वापस से अपनी एक्सरसाइज को रिज्यूम किया है। मैं अभी यहाँ ऊपर एक फोटो भी डालूंगा कि मेरी बॉडी कितनी अच्छी थी और उस पर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी, तो अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। तो आज कई महीनों के बाद मैंने एक्सरसाइज करना वापस से शुरू किया है और डाइट को अब मैं वापस से ऑन पॉइंट लेकर आ रहा हूँ। तो अब मैं पूजा करूँगा, पूजा के बाद जाऊँगा ऑफिस और फिर अपना काम शुरू करूँगा। और आज आप लोग के लिए मैं हम लोग ने क्लोथिंग लाइन जो हमारी है हाउस रॉयल्स की, उसमें कुछ एडिशंस करें तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। उसके अलावा आज हम बात करेंगे टाटा नेक्सॉन की ईसीयू प्रॉब्लम की, कि लोग कह रहे हैं इंजन चेक लाइट आ रही है, तो उस पर भी आज बात करेंगे। तो टाटा नेक्सॉन की जो ईसीयू की प्रॉब्लम है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा अपने ऑफिस में बैठ के। पहले मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा कि अभी जो हमारी दूसरी वेबसाइट है हाउस रॉयल्स, जो हमारा दूसरी कंपनी है, उसमें हमने अभी कुछ शर्ट्स को लॉन्च किया है। ये ब्लॉक प्रिंट से कॉटन है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ प्रिंट्स। बहुत ही सूदिंग शर्ट्स है, मतलब अगर आप पहन के बैठेंगे, मैं ऑफिस में कई बार पहन के बैठता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। बहुत ही सुंदर। और ये आप कैसे परचेज कर सकते हो, मैं इसका इंस्टा लिंक, हमारी इंस्टा जो लिंक है हाउस रॉयल्स का और वेबसाइट का जो एड्रेस है वो सब नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपको खरीदनी हो तो आप वहां जाके खरीद सकते हैं। इनफैक्ट मैं फ़ोन नंबर भी डाल दूंगा जिनसे आप बात करके अपने प्रिंट्स को बुक करवा सकते हैं, जो भी आपको चाहिए हो। ये हमारा बेस्ट सेलर है। तो अब मैं इसको आपको पहन के दिखाता हूं कि कितनी अच्छी फिटिंग आती है। तो ये जो शर्ट्स है ना, इनकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है और ये मैं ऑफिस में बैठता हूँ 8-8 घंटे, तो बहुत ही, मतलब ये कपड़ा इतना अच्छा है कि मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई इस हमारे ब्रांड के कपड़ों से। और मैं अपने ब्रांड की ही शर्ट्स पहन के मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफिस में बैठता हूँ, 8-8 घंटे बैठता हूँ और सच्ची में बहुत ही सूदिंग मटेरियल है। मैं एक दूर का भी शॉट डालता हूँ और आप लोग देख सकते हो कि फिटिंग कितनी बढ़िया आ रही है। अमेजिंग शर्ट्स और मतलब लिटरली अगर आपको, आप देख सकते हो, मैं एक्चुअली थोड़ी सी अपनी बॉडी भी देख रहा हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छी बॉडी लग रही, मतलब फिटिंग की ये शर्ट है। और आप लोग देख सकते हो कि कितना अच्छा, मतलब फिटिंग आती है इसकी और बहुत ही अच्छा मटेरियल है। उसके अलावा आपको मैं बता दूं कि मैं ऑफिस में 8-8 घंटे पहन के बैठता हूं, कपड़ा बहुत ही अच्छा है। और इसका मैं टोटल जो लिंक है, आप कहां से परचेज कर सकते हो, वो सब मैं अभी नीचे लिख दूंगा और इस पर भी डाल दूंगा, नंबर भी डाल दूंगा। तो बहुत ही अच्छे प्रिंट्स हैं, एक बार ज़रूर लेना बनता है। और दूसरी चीज़, हम बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसेस पे इन शर्ट्स को बेच रहे हैं, तो आपको लिटरली लगेगा कि आपको वैल्यू फॉर मनी चीज़ मिली है। तो प्लीज़ ज़रूर से कुछ परचेज करिए और मैं लिंक डाल दूंगा, हाउस ऑफ रॉयल्स इंडिया। सो नाउ आई एम इन माई ऑफिस एंड लेट्स डिस्कस द एलिफेंट इन द रूम, जो कि है टाटा नेक्सॉन रिलायबल नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत से वीडियोस यूट्यूब पे आजकल चल रहे हैं जिसमें यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि भाई टाटा नेक्सॉन रिलायबल नहीं है। तो मैं इस पे अपना एक पॉइंट रखना चाहूंगा और मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। तो आई एम एन एंटरप्रेन्योर, जैसा आप सब जानते हैं और आप लोग ऊपर देख भी सकते हैं कि मैं एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर हूं। तो भैया मैं ये चीज़ सेल्फ मेड वाली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक एक रुपये डालने से पहले किसी भी प्रोडक्ट में 50 बार मार्केट स्टडी करता हूँ कि यार ये जो मैं चीज़ डाल रहा हूँ, हार्ड एंड इनकम मतलब मेरी है, तो यार इससे जो चीज़ मैं परचेज कर रहा हूँ
कहीं मेरा परचेज डिसीजन गलत ना हो जाए, मेरे पैसे ना चले जाए, मुझे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि देखिए मिडिल क्लास लोग ऐसे ही होते हैं, हमारा एक गलती हमें कई समय तक फिर भुगतान करना पड़ता है उस गलती का। और गाड़ियां एक ऐसा डिसीजन है कि अगर आपने गलत ले ली तो बहुत समय तक फिर आपको पछताना पड़ता है। सो बिफोर बाइंग द नेक्सॉन I tried all the other cars in the market like Sonet, Venue, XUV, और वो सब चलाने के बाद आफ्टर टॉकिंग टू वेरियस ओनर्स मैंने उसके बाद नेक्सॉन को परचेज किया। अब मैं आपको बहुत बैक स्टोरी नहीं बताऊंगा, पर मैं एक जगह से आ रहा था और अपने शहर लौट रहा था। मैं सुबह के समय मैंने गाड़ी को इंजन को हीटअप नहीं किया और सडनली मैंने स्पोर्ट्स मोड पे थोड़े हाई आरपीएम पे गाड़ी खींच दी। तो मेरे पास भी इंजन लाइट का ऑप्शन आया एंड आई गॉट रियली स्केर्ड कि यार ये तो क्या इशू हो गया, कहीं मैंने गलत चीज़ तो परचेज नहीं कर ली। उसके बाद मैंने पूरे रास्ते सिटी इको पे चलाई, कोई इशू नहीं आया। जबकि अगर इंजन चेक लाइट का ऑप्शन अगर मतलब जो वो पॉपअप होता है तो वो फिर काफ़ी समय तक रहता है, जो मैंने नोटिस किया है। ऐसा नहीं होता कि वो 1 मिनट में चले जाएगा। फिर मैंने को पूरे रास्ते नहीं आई, पर मुझे एक डर बैठ गया। उस समय गाड़ी चली थी लगभग 300 साढ़े 300 किलोमीटर, 300 to 350 किलोमीटर चली थी। मुझे लगा यार ये क्या इशू आ गया अभी नई गाड़ी में। फिर मैंने कहा, मैं जब अपने शहर लौटा तो मैंने कहा चलो मैं इसको थोड़ा सा और स्पोर्ट्स मोड पे चला के देखता हूँ। फिर मैंने स्पोर्ट्स मोड पे चलाया तो कोई इशू नहीं आया उस दिन, क्योंकि डायरेक्टली मैंने गाड़ी को हीटअप इंजन को नहीं किया था और स्पोर्ट्स मोड पे हाई आरपीएम पे खींच गया था। तो मुझे लगा क्या पता उस वजह से आई हो। तो मैंने अगली बार जब चलाई तो लगभग 450 किलोमीटर के आसपास मैंने चेक करने की कोशिश करी। तो मैंने 2-4 किलोमीटर पहले सिटी मोड पे चलाई, उसके बाद मैं स्पोर्ट्स पे लेके गया और हाई आरपीएम पे लेके गया तो भी कोई इशू नहीं आया। पर फिर भी मुझे शांति नहीं मिली, तो मैं अपने मैकेनिक के पास गया। मैंने कहा यार ये ऐसा एक बार हुआ था। तो वो बहुत ही ट्रस्टेड मैकेनिक है हमारे शहर के। उन्होंने मुझे बताया कि देखो, पहली बात तो आप गाड़ी को थोड़ा सा, नई गाड़ी को इंजन को हीटअप करो। दूसरी चीज, सडनली स्पोर्ट्स मोड पे, जो कि सबसे पावरफुल मोड है नेक्सॉन का, आप उस पे हाई आरपीएम पे एकदम से मत लेकर जाओ, वो भी नई गाड़ी को। मतलब जो गाड़ी आपकी 10-15 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है उसमें तो ये इशू बिल्कुल ही नहीं आएगा। पर वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ टाटा के अंदर ही नहीं, मर्सिडीज, BMW, ऑडी भी अगर आप लोगे ना तो अंडर 5000 किलोमीटर आप उसके सबसे पावरफुल मोड पे एकदम से हाई आरपीएम पे मत खींचो, वो भी गाड़ी की इंजन को बिना हीटअप करे। तो टोटल इशू आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैंने गाड़ी को इंजन को हीटअप नहीं किया, फटाक से हाईएस्ट मोड पे, जो उसका सबसे पावरफुल मोड है, उस पे सीधे सीधे मैं हाई आरपीएम पे गाड़ी को खींच गया। तो ये वजह से एक बार आया। फिर मैंने, अभी मेरी गाड़ी 800 किलोमीटर चल चुकी है और 800 किलोमीटर के बाद मैंने कहा चलो एक बार वापस से देखता हूं कि क्या ये इशू आता है। तो मैंने वापस से गाड़ी को हीटअप नहीं किया और मैं स्पोर्ट्स मोड पे हाई आरपीएम पे ले गया, पर इस बार वो इशू नहीं आया। तो कहने वाली बात है कि बहुत से जो वीडियोस अभी उसमें यूट्यूब पे चल रहे हैं, उस पे क्या होता है, लोग एक बार कोई किसी चीज को एनकाउंटर करते हैं, प्रॉब्लम को, तो उसको लंबा खींच देते हैं। मैंने बहुत इन डेप्थ, क्योंकि मैं तो डर गया था, लिटरली आई गॉट स्केर्ड कि मेरी नई गाड़ी में क्या प्रॉब्लम होगी। तो मैंने तो हर एंगल से लोगों से पूछा और बात एक्चुअली में यही सही निकली। अब मेरी गाड़ी में कोई इशू नहीं आ रहा, हाई आरपीएम पे भी नहीं आया, क्योंकि उससे मैं नई थी। मैं सडन हाई आरपीएम पे ले गया, सीधे स्पोर्ट्स मोड पे एक्टिवेट करके विदाउट गाड़ी की इंजन को हीटअप करे, इसलिए वो एक बार सिर्फ 1 या 1.5 मिनट के लिए वो आई थी, उसके बाद चली भी गई। उसके बाद मैंने अपने जो डीलर से गाड़ी ली थी, मैंने उनसे भी बात करी, उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है। मैंने मैकेनिक को पूरी गाड़ी दिखा दी, क्योंकि ही इज नोन टू मी। उन्होंने पूरी गाड़ी चेक कर ली, इंजन देख लिया, सब देख लिया, कोई इशू नहीं है। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हो सकता है कि जो लोग ये प्रॉब्लम एनकाउंटर कर रहे हैं, क्या पता उन्होंने ठंड के वेदर में बिना गाड़ी के इंजन को हीटअप करे, उनकी गाड़ी 5000 किलोमीटर से ऊपर नहीं चली होगी, उसके ये सब देखते हुए भी वो स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी को एकदम से हाई स्पीड पे ले गए होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम का ये मतलब ये एक एंगल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट रूलिंग आउट ऑल दी अदर ऑप्शंस, ऑल दी अदर प्रॉब्लम्स की उस वजह से भी इंजन लाइट आ सकती है, बट दिस माइट बी वन ऑफ द रीजंस कि आपकी गाड़ी में इसलिए ये इशू आपने एक बार 2 बार फेस किया हो। तो ये सिर्फ नई गाड़ी में, और मेरे मैकेनिक के अकॉर्डिंग, और मेरे कुछ दोस्त थे उनके पास गाड़ियां हैं, नई गाड़ी में इंजन चेकलाइट कई बार आ जाती है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है।
और जो एक हफ्ते वाले कुछ लोग बोल रहे हैं, कई वीडियोस में देखे कि एक एक हफ्ता गाड़ी रख लेते हैं। देखिए मेरी डीलर से बात हुई और मेरे बहुत फ्रेंडली टर्म्स हैं, उनके अकॉर्डिंग वो एक हफ्ता इसलिए रखते हैं कि भाई लंबे समय के लिए, एक दो बार उन्होंने भी वो वीडियोस को देखा तो उन्होंने बोला इसलिए रखा होगा कि कभी कस्टमर को और लंबी प्रॉब्लम फिर ना फेस करना पड़े, वो और एंगल से भी कवर कर देते हैं। तो देखिए टाटा स्टिल द मोस्ट रिलायबल ब्रांड इन इंडिया, और मुझे कोई इश्यूज नहीं है अपने नेक्सॉन के साथ। अगर आप नेक्सॉन ले रहे हैं आप बिल्कुल ले सकते हैं, आपको कोई इश्यूज नहीं फेस करने पड़ेंगे। और देखिए मैं तो नई नई गाड़ी को हाईवे पे ले जाता हूं, और मैं जिन जगहों पे गाड़ी को चलाता हूं जितना मेरे गियर चेंज होते हैं उतना तो बहुत कम लोगों के चेंज होते होंगे, क्योंकि मैं बहुत सकड़ी गलियों में भी ले जाता हूँ, हाईवे पे भी ले जाता हूँ। देखिए कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप नेक्सॉन को ड्रॉप करके दूसरे कॉम्पिटिटर पे जाओ, और स्पेशली ये रीजन तो बिल्कुल भी नहीं है इंजन चेक लाइट वाला। तो ये था आज का जो पूरे टॉपिक को मैंने एड्रेस किया, क्योंकि ये बहुत जरूरी था कि कई लोग इसमें वीडियोस निकाल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। ऐसा कोई भी इशू नहीं है। एक बार आई थी मेरे, वो भी अब बिल्कुल अपने आप ही ठीक हो गई। मैंने चेक भी करवा लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं हो बाद में इशू आ जाए, और कोई भी इशू नहीं आया। तो आप बहुत आराम से नेक्सॉन परचेज कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड कार।